हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी DU LLB एंट्रेंस 2020 क्लियर करने के लिए, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट हमारा सिलेबस क्या है। हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज किस चीज़, द कैंडिडेट्स आर टेस्टेड ऑन देयर एप्टीट्यूड स्किल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे इसमें, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, आपको वोकेबलरी आएगी, स्पॉटिंग द एरर्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एटसेट्रा। नाउ अब टिप क्या है इंग्लिश पार्ट को आपकी प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, वन नीड टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ द इंग्लिश ग्रामर की, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपने ग्रामर रूल्स को ब्रश अप करना चाहिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ अ हैबिट ऑफ रिपीटिंग वोकेबलरी क्वेश्चंस। सो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करना और वोकेबलरी क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना। सो दिस इज़ अबाउट आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट इज GK। जनरल नॉलेज में क्या है कि जनरल अवेयरनेस ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड एंड स्टैटिक जनरल नॉलेज आती है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस होते हैं आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स एंड द करंट अफेयर्स फ्रॉम जून 2019 टू मई 2020। ठीक है, तो इसको आपकी क्या टिप है इस पार्ट को आपकी प्रिपेयर करने के लिए। जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर्स। और जो स्टैटिक GK है आपकी, ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए, उसमें कैसी आई हुई है। और कोई स्टैटिक आपको जनरल नॉलेज बुक भी रेफ़र करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ल्यूसेंट बुक को रेफ़र कर सकते हो अपना स्टैटिक GK पार्ट अपना प्रिपेयर करने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में। नेक्स्ट हमारा जाता है एनालिटिकल एबिलिटीज। एनालिटिकल एबिलिटीज किस लिए? इट विल बी टेस्टेड ऑन द एबिलिटी टू अप्रीहेंड एनालिटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें आपको एनालिटिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, क्वेश्चंस आएंगी ऑन स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी एटसेट्रा। ठीक है, जो एनालिटिकल एबिलिटी सेक्शन है एग्जाम का बहुत ईजी होता है। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं आप ब्लड रिलेशन के, एनालॉजी एटसेट्रा, दीज क्वेश्चंस कैन बी टाइमली सॉल्व बाय प्रैक्टिसिंग देम 1 और 2 टाइम्स। अगर आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आप एलिमिनेशन टेक्निक एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो जो एनालिटिकल एबिलिटी आपका पार्ट है, इसको आप क्या कर सकते हो कि आप जितने हो सके उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपका ये पार्ट जो है आपका अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी स्पीड अच्छी होगी और आपका एग्जाम में स्कोर अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट कौन सा है? लीगल अवेयरनेस। ठीक है, लीगल अवेयरनेस में क्या है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा। और इसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक्स कौन से हैं? IPC, फैमिली लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ टॉर्ट, लीगल मैगजिम्स, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। ठीक है, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ये ज़रूर पढ़ना है। अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है, उसमें ये भी आ जाता है कि ये जजमेंट किस जज ने दी थी। और ये भी आता है विच जजमेंट इज़ नोन एज पोज, जो 2019 जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, विच जजमेंट इज़ नोन एज जम्मू एंड कश्मीर हेबियस कॉर्पस केस, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। सो आपको जजमेंट्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से करना है और ज़्यादा जजमेंट्स नहीं होती हैं, सो आपका स्कोर ईजिली ज़्यादा हो जाएगा। और लीगल मैगजिम्स, कोई 50 लीगल मैगजिम्स होते हैं, 50 to 60, जो कि जिनमें से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देख सकते हो और वो लिस्ट जो कंप्लीट है लीगल मैगजिम्स के, उसको अच्छे से आप कर सकते हो। एक बार आप लीगल मैगजिम्स अच्छे से पढ़ोगे तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि इनको डिकोड कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप जितना इनको पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में अगर वो भी नहीं आता आपका पढ़ा हुआ, फिर भी आप जो आपके जितने भी उस वहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको आप देख के आपको पता लग सकता है कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। और अगर आपको लीगल मैगजिम्स पे पूरी लिस्ट चाहिए इंपॉर्टेंट पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
अब हमारा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो गया, और ये बेसिक सब्जेक्ट है, इसकी आपको नॉलेज होनी ही चाहिए जितना भी है। पहले आप अपनी थ्योरी पार्ट इसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। आप लक्ष्मीकांत की या कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगे आप वो रेफ़र कर सकते हो, और आप जितने हो सके MCQs प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर जितना भी आप थ्योरी कर लो, अगर आप MCQs नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि कन्फ्यूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। और जो अभी आपने ये तो आपने एंट्रेंस देना है, ठीक है। आपने अभी लॉ नहीं किया, लॉ तो ऑब्वियसली आप जाके कॉलेज में ही पढ़ोगे ना, तो आपके जितने भी ये सब्जेक्ट हैं IPC, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इनमें बेसिक नॉलेज होती है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें होती है वही पूछी जाती हैं इनमें से, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में से। तो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट में जो मैगजिम्स आते हैं, इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा आपको प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम से ही होता है। अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन कर ली है तो आप जो अपना प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको सॉल्व करके देखो, आप कितने टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हो और आपका क्या स्कोर है, ठीक है। बिना चीटिंग किए, बिना किए आप अपना स्कोर देखो, तो आपको उससे बहुत आइडिया होगा कि वेयर यू स्टैंड, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा आपका वीक पार्ट कहाँ है, आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू मेक अ लिस्ट ऑफ रिसेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, ठीक है, और हाईलाइट्स ऑफ द गेम, फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, ठीक है, एटसेट्रा कंडक्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आपको ये चीज़ें ज़रूर पढ़नी है, इनमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो इम्पॉर्टेंट रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बेसिक चीज़ें आप लॉ की प्रिपेयर कर सकते हो। जो ये पार्ट है कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस का, अगर आप इन पे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपकी स्पीड डेवलप होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। कितना भी आप रूल्स देख लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी अच्छे से आपका नहीं प्रिपेयर हो सकता। और एग्ज़ाम में जो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आपको पहले तो आप सारे वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपको जितने आते हैं, ठीक है, जिनमें आपको 100% गारंटी है। उसके बाद आप वो अटैम्प्ट करना स्टार्ट करो जिन पे आपको 70% या 50% है। आपको पता चल जाएगा एग्ज़ाम का देख के कि एग्ज़ाम का लेवल कितना क्या है, आप कितने का आप स्कोर कर सकते हो। सो रिस्क लेने का, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आपको नेगेटिव में आके फिर आपका स्कोर नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें 3 सेंटर्स होते हैं, तीनों ही सेंटर्स अच्छे हैं, बट अगर आपको CLC मिलता है, इट इज़ लाइक ए चेरी ऑन द केक गाइज। और जो दिस इज़ ये आपकी सारी जितना मैंने बताया, दिस वॉज योर टिप्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द DU LLB एंट्रेंस एग्जाम। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज। इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम दैन डू लीव अ मैसेज इन द comment box. Thank you for watching the video. Do subscribe the channel, like and share the videos. Bye bye, stay tuned.